अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। जब भी हम किसी चीज़ के पावर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि ये चीज़ कितना इफेक्टिवली अपने काम को, अपने फंक्शन को सर अंजाम दे रहा है। अब लेंस का काम, लेंस का फंक्शन क्या है? सो इट्स फंक्शन इज आइदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसका काम या तो कन्वर्जेंस है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो इसका काम, इसका फंक्शन कन्वर्जेंस। अगर ये कनकेव लेंस है तो इसका काम और फंक्शन ये डाइवर्जेंस है। तो हम लेंस के पावर का मतलब ये होगा कि ये कितना स्ट्रांगली लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है या कितना स्ट्रांगली लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसी वजह से वी कैन डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस। ये किसी लेंस की वो सलाहियत है कि ये लाइट रेस को कितना इफेक्टिवली, कितना स्ट्रांगली या कन्वर्ज कर रहा है या कितना स्ट्रांगली इसको डाइवर्ज कर रहा है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस मेजर हाउ स्ट्रांगली अ लेंस बेंड लाइट रेज। एक लेंस कितने अच्छे तरीके से लाइट रेस को बेंड कर रहा है। इस बेंडिंग में कन्वर्जेंस भी आ गया, इस बेंडिंग में डाइवर्जेंस भी आ गया। बिकॉज convergence is also the bending of light, divergence is also the bending of light। तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रांगली अ लेंस बेंड रेज ऑफ लाइट। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल डी है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म डी इज इक्वल टू 1/f। तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अगर फोकल लेंथ, इसका मतलब ये है कि अगर फोकल लेंथ किसी लेंस का कम है तो इसका पावर ज्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका पावर कम होगा। किस तरह? तो आप देखिए, ये एक लेंस है, इसका ये फोकल लेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर कम है, तो इट मींस दिस लेंस विल कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट हेयर एट फोकल पॉइंट। अब आप देखिए, इसका ये जो फोकल पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर के करीब है। सो इट मींस दैट हेयर द पावर ऑफ दिस लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट इज ग्रेटर। इसका पावर ज्यादा है। इस लेंस को अगर आप देखें, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, इससे थोड़ा सा इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। सो आप देखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान ये फासला ज्यादा है। इट मींस इट कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट हेयर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से दूर रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। सो इसका जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो कम है इसके मुकाबले में। इस लेंस का पावर इस लेंस के मुकाबले में कम है। ये लेंस रेज ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर के करीब ही कन्वर्ज कर रहा है, ये लेंस रेज ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से दूर कन्वर्ज कर रहा है। इसी वजह से इसका डिफिनीशन यहाँ पर है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। यूनिट इसका, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो स्टैंडर्ड, तो फिर इसका यूनिट है डायोप्टर। इसका यूनिट डायोप्टर। इट्स यूनिट इज नॉट वाट, इसका यूनिट वाट नहीं है। व्हाई? बिकॉज वाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। वाट तो मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है जिसको हम डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो जूल डिवाइडेड बाय सेकंड है और वो वाट के बराबर होता है। तो उसका यूनिट वाट है। लेकिन ये पावर उस पावर जैसा नहीं है जिस तरह हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करते हैं। Why? Because this is the degree of convergence or divergence of a lens. This is not the time rate of doing work of the lens. It is the degree of convergence or divergence of a lens. इसी वजह से इसको उस पावर के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो पावर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर, उसका यूनिट वाट है और इसका यूनिट डायोप्टर है।